गया मोर कितने रानी है, मोर कितने रानी है। जनाब मलिक साहब इंजीनियर खुर्शीद साहब, इसके साथ हाजी बशीर साहब, हाजी अब्दुल करीम हम लगे तो नाराजगी पैदा हो जाती है। इंजीनियर साहब, माला के लोग हमेशा तंजीम के साथ रहे, इसकी वफादारी की। हमेशा जब भी तंजीम को जरूरत पड़ी, जब भी कठिन मुश्किलात आई, तब उस वक्त माला की आवाम जो है खड़ी हो गई तंजीम के साथ। यहाँ का नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, एक सफाई की तरह काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर वाजपेयी में तशरीफ फरमा रफीक साहब, हाजी बशीर साहब, मेरे सामीन हजरात, बड़ी खुशी का मकाम है कि आज पहली दफ़ा अजीज़म खुर्शीद साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए। मैं बताता जाऊँ, माला की आवाम की तारीख अगर पढ़ी जाए, मलिक साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी सियासत का जो पहला कदम था वो माला की आवाम ने डाला है। 1987 में जब यहाँ के बड़े आला पाया के बुजुर्ग थे, वो आज मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने इस आवाम को यकजहत करके 100% वोट जो है मलिक सिंह खाते में डाला था। वो उस वक्त हम हार भी गए, लेकिन 1998 में जब दोबारा इलेक्शन की तैयारी हुई, सबसे पहले मलिक साहब का जो जलसा है वो माला गरीब खाने पर हुआ और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद नहीं मिला, उस तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं यहाँ की आवाम को, जिस आवाम पर मुझे 100% यकीन है, हमारा वोट जो है 95% जो है वो जनाब खुर्शीद साहब के खाते में जाए। इंशाअल्लाह हमें इसमें किसी की शक शुबा की बात नहीं। कोई भी गिला शकवा हो, जब हमारे कायद अजीज़म खुर्शीद साहब कामयाब होकर यहाँ आएंगे, उस वक्त आप लोग बड़ी जज्बात के साथ अपने मुतालबात, अपने मसाइल इनके सामने रखेंगे। ज़्यादा ना वक्त लेते हुए मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ। आप सुबह यहाँ से इंतज़ार में बैठे थे, आप वक्त की तरह किल्लत है, तो हम इसी बात पर इत्फाक करते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा नहीं मिलता है इन जगहों पे बोलने के लिए, कुछ दोस्त नाराज भी हो जाते हैं। मेरा मानना ये है, जो हमारे सीनियर वर्कर हैं, जिन्होंने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमें भी उनसे सीखना चाहिए, हमें भी उनके नक्शों कदम पे चलना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम उनसे सीखेंगे नहीं, हम कुछ भी नहीं जिंदगी में आगे कर सकते हैं। मेरे भाइयों, सियासत किसी की जागीर नहीं है, ये हर कोई कर सकता है, हर कोई सीख सकता है। मैं इंजीनियर खुर्शीद साहब से कहना चाहता हूँ, ये माला की वो आवाम है
जिन्होंने अपनों की कुर्बानियां देके यहाँ से मलिक साहब को कामयाब बना के भेजा है। यहाँ हमारा भाई खड़ा हुआ था डीडीसी में, हमने उसको इग्नोर किया, हमने उसको पीछे धकेला, हमने मलिक साहब को आगे लाया, हमने अपने बुजुर्गों की उस वक्त नहीं सुनी। मगर अफसोस इस बात का है कि पता नहीं माला लिस्ट में से बाहर क्यों चले जाता है। माला ने कभी गलत फैसला लिया ही नहीं है। माला ने सबसे पहले अच्छा फैसला किया है, वो भी मलिक साहब के हक में फैसला किया है। खुर्शीद साहब, आप यहाँ आए, आपका हम वेलकम करते हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस माला की आवाम को आगे के लिए भी याद रखा जाए। बाकी टाइम की बड़ी किल्लत है, मैं इजाजत चाहता हूं, अगर बोलने में कहीं गलती हुई तो उसे माफ कर लें। शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंजीनियर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस स्टेज पे आके कभी कभार जो है वो बोलने का मौका मिलता है। कई जगहों पे हम सोचते हैं कि हम बोलें, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलता। यह हमारे नौजवान यंग यूथ के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज इंजीनियर खुर्शीद साहब के सामने हमें बोलने का मौका मिला है। ये जनाब वालों की बहुत बड़ी मेहरबानी है। जहाँ पे भी हम बाकी जगहों पे जाते हैं हमें लास्ट पीछे बैठा दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है आवाम को, आवाम के साथ यंग यूथ को इग्नोर किया जाता है। कहते हैं कि जनाब हमने जो है सिर्फ और सिर्फ मुअज़्ज़ज़ हजरात, बाकी जगहों में मैंने देखा है तंजीमों में कि मुअज़्ज़ज़ हजरात को बोलने का मौका मिलता है, लेकिन खुर्शीद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग के, इन्होंने हमें ये कीमती वक्त जो है 2 मिनट का दिया है। इसके लिए मेरी अर्ज खुर्शीद साहब से ये है कि हमारा ये इलाका जो है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। किसी भी इंसान को अगर हम यहाँ से मैंडेट देकर यहाँ से भेजते हैं, लेकिन हमें देखने को वो 5 साल फिर वापस मिलता नहीं है। ये मैं नहीं, बाकी चंद यंग यूथ भी ये चीज बोलेगा, क्योंकि हम आज बेरोजगारी की हालत में हैं, आज हम तरह तरह की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन मेरी अर्ज है खुर्शीद साहब से हाथ जोड़कर कि ये यंग यूथ अगर यहाँ पहुंचा है वो सिर्फ आपकी मोहब्बत में और आपका जो है इस्तकबाल करने के लिए और आपकी झोली में वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है। और मेरी अर्ज खुर्शीद साहब से ये है कि आने वाले वक्त में जो है हमें इस बेरोजगारी से निकालेंगे, हमें मुसीबतों से निकालेंगे, हमें जो है अच्छा रोजगार देंगे। कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब इंजीनियर खुर्शीद साहब, जनाब मलिक साहब। कि मैं आपके बीच में ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, ज्यादा बातें नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है मेरी। और आप सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, मैंने कल भी सुना है कि आप यहाँ पे कहीं मीटिंग वगैरह कर रहे थे कि मैं आपके बीच में नहीं पहुँच सका। आपने बड़ा इंतजार किया, मैं आपका दिल की मैं गहराइयों से माफी चाहता हूँ आपसे। रात को हम गालबन मेरे ख्याल 2:30-3 बजे यहाँ से गुजरे वापस। आपकी दुआओं की वजह से जहाँ जाते हैं 10 मिनट के लिए जाते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं। और इस वक्त मैं आपको एक इतला दूं कि अभी मुझे 10 पंचायतों में जाना है। आज का दिन गया आप, तो कल हमारी 4 बजे तक मीटिंग चल सकती है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपना पान इस वक्त वही है कि आप मुझे यहाँ से जल्दी फारिग करें, आप बोले आप चलो जी अगले पड़ाव पे। बाकी अल्लाह का करम है, मैं आपके बीच में आपका अजीज, आपका बच्चा, आपका भाई हमेशा आपके साथ बैठूंगा इंशाअल्लाह रहमान। 8 तारीख के बाद अगर आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, हमें इस वक्त जो लग रहा है इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी है इंशाअल्लाह रहमान। आज के बाद हर पंचायत में 2 दिन बैठूंगा अपने बुजुर्गों के पास, नौजवान दोस्तों के पास।
जो भी काम होगा इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने होगा। अभी रोड का मसला यहाँ पे उठाया, मुझे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 30 साल में रोड के महकमे में अपनी सर्विस दी है। इंशाअल्लाह रहमान जो बोलूंगा अल्लाह के फजल से वो पूरा करके दिखाऊंगा। एजुकेशन सिस्टम ठप है, हमारी सेहत का सिस्टम सारा ठप है। सबसे पहले आप बुजुर्गों से, दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आपस में प्यार मोहब्बत रखें। मेरा भाई भी दूसरी जगह हो सकता है, आदमी बचे हैं। आपने, मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपका बरादरी में, मोहल्ले में, पंचायत में, इलाके में कोई भी बाहर है, खुदारा उसको साथ लाएं। जब तक हमारा इत्तेफाक होगा, एक मुट्ठी होगी, अल्लाह के फजल से हमें कोई पूछ नहीं सकता। दूसरा ये है, यूथ को इकट्ठा होना पड़ेगा, यूथ को ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा। हर पंचायत से 50-50 यूथ, ये इलेक्शन की ट्रेंड नहीं है। उसके बाद हमें ये काम आएंगे, उस ग्रुप में 10 लोग बुजुर्ग रखें जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी सियासत में गुजारी है, इस तंजीम में गुजारी है। इनके फैसलों, इनके सलाह मशवरा से आज तक काम हुआ है। हम आज गाड़ी में यहाँ आ रहे हैं, इन बुजुर्गों ने यहाँ से उधमपुर जाके मीटिंग अटेंड की है, यहाँ से रियासी जाके मीटिंग अटेंड की है, यहाँ से श्रीनगर जाके मीटिंग अटेंड की है। अपने खर्चे पे अपना जो भी इनका घर का था इन्होंने अपनी जमीनें तक बेच दी हैं। जो एम्प्लॉइज था उन्होंने अपनी तनख्वाहें तक लगा दी थी। मैं आफरीन करता हूँ ऐसे बुजुर्गों को जिनकी ऐसी सोच है। बाकी मैं आपके बीच में रहने वाला आदमी हूँ, नौजवानों से अपील करूंगा, जो भी बुजुर्गों से भी अपील है, जो भी हमारा भाई बुजुर्ग हमारी साथ में नहीं है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप उनको अपने साथ में लाएंगे और इस इलाके मेरे साथ हाथ बटाएंगे आप।